अब तक के वनवास अध्याय के अंदर जब से राम जी ने अयोध्या छोड़ी उसके बाद से उन्होंने अयोध्या की जो सीमा है, जो कि नॉर्थ तट है गंगा का, वहां तक अयोध्या की सीमा लाई करती थी। ये शुरू होती थी नेपाल को मिलाते हुए और गंगा के नॉर्थ तट तक पहुंचती थी। गंगा के साउथ तट से लेकर यमुना के नॉर्थ तट तक, यानी दक्षिण सीमा जो गंगा की थी, वहां से उत्तर सीमा यमुना तक कौशल्य किंगडम होती थी, जो कि राम जी अब तक पार करने की कोशिश में लगे हुए थे। ये तट के ऊपर ही प्रयाग, जो कि त्रिवेणी संगम का भी एक जगह है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती एक साथ आके मिलती है, और जहाँ पे आपका ऋषि भारद्वाज जी का भी आश्रम है, जो हमने आपको बताया था। ऋषि भारद्वाज जी ने इनको चित्रकूट जाने की सलाह दी थी, जो कि मंदाकिनी नदी के पास में स्थित है, और इस कामदेगिरी पर्वत तक पहुंचने के लिए उन्हें यमुना नदी पार करनी बहुत ज़रूरी थी। ये हम सबको पता है कि गंगा नदी की क्या चौड़ाई है, और इसी तरह यमुना नदी भी एक सहायक नदी है गंगा नदी की, जो कि यमुनोत्री उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, और वहाँ से लेकर बहते हुए वो प्रयाग में आके गंगा नदी के साथ में मिल जाती है। यमुना नदी को पार करने के लिए जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी निकले, तो उन्हें सबसे छोटा किनारा देखना था जहाँ से वो पार कर सके, और लक्ष्मण की बनाई हुई नाव के अंदर उन्होंने यमुना नदी को पार किया। जहाँ से उन्होंने पार किया, उस रास्ते के बीच में एक नगर पड़ता है जिसका नाम है रामनगर। ये रामनगर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे उस आदमी का जन्म हुआ जिसने रामचरितमानस लिखी थी। वो कौन थे? वो हमारे महान कवि तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और उनका जन्म रामनगर के अंदर हुआ था, और इसके बाद में ही राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी यमुना नदी के तट को राम जी की बनाई हुई नौका के अंदर पार कर लेते हैं, और उसके बाद वो पहुंचते हैं कामदेगिरी पर्वत मंदाकिनी नदी के तट के ऊपर। तो इसको देखते रहिए वीडियोस को। इसके अंदर हम आगे आपको कामदेगिरी पर्वत मंदाकिनी नदी के पास में जो स्थित है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।